हे हाय, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आपकी बॉडी इस टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट कर रही है? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? क्या तुम बेड पे लेटे हुए हो या तुम बाथरूम में ये वीडियो देख रहे हो? Can you see this black screen? Can you see your reflection? आपको पता है कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है। जब तुम्हारा ब्रेन बार बार तुमको ये बोलता है कि तुमको जो एट द प्रेजेंट टास्क करना है उसको थोड़ी देर बाद करते हैं, आज जो रिपोर्ट तुम्हें बना के देनी है उसको कल दे देंगे। ब्रेन जो बार बार तुम्हें सिग्नल दे रहा है अपने टास्क को डिले करने के लिए, इसको स्टेट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि तुमको सुबह जल्दी उठना है, तुम रात में पूरी प्लानिंग करके सोए हो, अपने कपड़े निकाल कर तुमको सुबह इतने बजे उठना है, जिम जाना है या काम पे जाना है, जो भी तुम्हारी प्लानिंग है उतने ही बजे का अलार्म सेट करा है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 6 o'clock उठना है, तो तुमने 3 अलार्म सेट करे हैं, 5:45, 5:50 एंड देन 6 o'clock। और जब सुबह होती है, अलार्म बजता है, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बार बार ये सिग्नल दे रहा होता है कि तुमको 5 मिनट बाद वाले अलार्म पे उठना है। तो हमने अपने ब्रेन को हमेशा ऐसे ही ट्रेन करा है कि अभी काम ना करके 5 मिनट बाद करते हैं, 5 मिनट बाद ना करके उसको 10 मिनट्स के बाद करते हैं। यही हमने ब्रेन को जो ट्रेन करा है अपने इन छोटे छोटे हैबिट से, यही लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंचाता है और आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आप प्लानिंग्स बहुत करते हो, आप अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो, आप बहुत कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हो, बट आप कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते हो, क्योंकि 5 मिनट बाद या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या अभी एक रील देख लेते हैं, एक शॉर्ट्स देख लेते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट और कर लेते हैं और फिर हम ये टास्क करेंगे और तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि तुमको रियलाइज होता है दैट आई वेस्टेड माय होल टाइम। और वही ब्रेन जो तुम्हें सिग्नल दे रहा था कि लेट्स पोस्टपोन दिस टास्क एंड वी कैन डू दिस लेटर, वही तुमको एंड मोमेंट पे आके पैनिक सिचुएशन में डाल देता है और फिर तुमको एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं और फिर तुम ओवर थिंकिंग के सिचुएशन में फंस जाते हो। तो इसी हैबिट को तोड़ने के लिए, अपने लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए और कैसे हम कंसिस्टेंसी से हर टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, ये वीडियो है। So hi, if you're new to my channel, my name is Srishti Singh and I make videos that how one can upgrade their lives, and if you're coming back, welcome back to my channel Level Up the Life. Number 1, clean your surrounding. लुक अराउंड, अपने आसपास देखो, जहाँ तुम बैठे हो क्या वो एरिया, उसका ऑरा, उसकी वाइब क्लीन है? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है वहाँ बैठ के? जहाँ से तुम काम करते हो, योर वर्क प्लेस, इज दैट एरिया क्लीन या वहाँ पे फुल ऑन मेस है? थिंक अबाउट योर होम, क्या तुम्हारा बाथरूम क्लीन है? क्या तुम्हारा बेडरूम क्लीन है? ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारा बाथरूम, तुम्हारा बेडरूम और तुम्हारा वर्क प्लेस क्लीन नहीं है, सॉर्टेड नहीं है, तो तुम्हारे ब्रेन सेल्स कभी भी सॉर्टेड नहीं होंगे, तुम्हारी लेजीनेस कभी भी तुमसे दूर नहीं जाएगी और तुम उसी कंफर्ट जोन में बैठने का कोशिश करते रहोगे। यस, ट्रस्ट मी, क्लीन बाथरूम एंड क्लीन बेडरूम प्लेज अ मेजर रोल इन योर सक्सेस। जब तुम्हारा ब्रेन तुमको बोले कि चलो 5 मिनट और लेटे रहते हैं या चलो इस टास्क को 10 मिनट्स बाद करते हैं, इमीडिएटली तुमको वहां से उठना है एंड स्टार्ट मैनेजिंग योर सराउंडिंग। अपने वर्क प्लेस को क्लीन करना स्टार्ट कर दो। तुम अपने ब्रेन को कन्विंस करने का उतना टाइम ही मत दो कि लेट्स वेट फॉर 10 more minutes और ये रील खत्म कर लेते हैं या स्क्रॉल करते जाते हैं। इमीडिएटली तुमको अपना फोन साइड में रखना है, तुम्हें इमीडिएटली अपने बेड से उठना है और अपने सराउंडिंग को मैनेज करना स्टार्ट कर देना है। योर सराउंडिंग इंक्लूड्स द पीपल ऑल्सो, जिनसे तुम मिल रहे हो, बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो, अपने प्लान्स डिस्कस कर रहे हो या उनकी बातें सुन रहे हो, वो तुम्हारे ब्रेन पे बहुत मेजर इम्पैक्ट डालते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमको चेक करना होगा कि तुम किसके साथ उठते हो, बैठते हो, तुम्हारी कंपनी कौन है, जिनको तुम अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स बोलते हो, आर दे रियली योर फ्रेंड्स? क्या वो तुम्हें मोटिवेट करते हैं अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए? क्या वो तुम्हें मोटिवेशन देते हैं कोई तुम्हारी बैड हैबिट क्विट करने के लिए? अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और तुमको और पुश कर रहे हैं उस बैड हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए, वो तुम्हें एक्स्ट्रा ही किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा बटरिंग कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। अगर वो तुम्हारे साथ रियल नहीं है, वो तुम्हें बता नहीं पा रहे हैं कि यार तुम बार बार अपने काम को टालते जा रहे हो, ये सही नहीं है, तो ट्रस्ट मी, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स और तुमको उनको अपने सराउंडिंग से, अपने कंपनी से और अपने फ्रेंड जोन से कट ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ऐसे सराउंडिंग की, ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है जिसमें तुम्हारी लाइफ अपग्रेड नहीं हो रही है। ट्रस्ट मी, रियल फ्रेंड्स तुम्हें ड्रेन नहीं करते हैं, वो तुम्हें ग्राउंड करते हैं। और एनर्जी, वाइब लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तुम्हें कोई भी ड्रीम अचीव करना है, तुम्हें
कोई भी गोल अपने लाइफ में अचीव करना है, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी सराउंडिंग मेजर रोल प्ले करती है तुम्हारे लाइफ को अपग्रेड और डिग्रेड करने के लिए। So stop sitting with the people who are draining your energy and stop sitting to the places जो बहुत messed है। Start managing your surrounding, your space, your energy. Start cutting off the people who are draining you, not grounding you, and you will see an instant change. Number 2, move your body for a fuel. Yes, जितना तुम लेटे रहोगे, बैठे रहोगे, मोबाइल पे कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग करते रहोगे, उतनी तुम्हारी बॉडी हेवी फील करेगी। तुमको बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील होना लॉन्ग टर्म तक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही तुमको ये फीलिंग आए कि अब मेरा ब्रेन मुझे कह रहा है लेट्स पोस्टपोन दिस टास्क एंड वी कैन डू दिस लेटर, तुमको फटाफट से उठना है, एक अच्छा सा गाना लगाना है, एक ही गाना लगाना है और बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग लगाना है एंड यू नीड टू स्टार्ट डांसिंग। और वो डांस कैसे करना है, तुमको अपने हाथ ऊपर करने हैं और हाथों को जोर जोर से शेक करना है। यू नीड टू स्टार्ट जंपिंग, अपने लेग्स को शेक करना है और अपनी पूरी बॉडी को मूव करना है। व्हेन यू मूव योर बॉडी फॉर 2 to 2.5 मिनट इन अ मोमेंट, तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी फील होती है और तुम्हारा सारा लेजीनेस दूर हो जाता है। डांस करने के बाद तुमको अच्छी सी कप ऑफ कॉफी या कप ऑफ चाय बनानी है और तुमको 7 to 10 मिनट्स तक की एक मोटिवेशनल वीडियो लगानी है। यस, ये बहुत छोटे छोटे तरीके होते हैं जो तुमको इंस्टेंट मोटिवेशन देते हैं। तुमको एक मोटिवेशनल वीडियो लगानी है और तुमको वो फ्यूल कलेक्ट करना है और फिर तुम्हें अपने काम पे लग जाना है। तुम्हारे ब्रेन का काम है तुमको प्रोक्रेस्टिनेट करना, क्योंकि ओवर द टाइम हमने अपने ब्रेन को ट्रेन ही वैसे किया होता है। ये हमारी बहुत पुरानी आदत होती है। बार बार स्नूज बटन दबा के हम 10 मिनट्स के लिए हर टास्क को डिले करते जाते हैं और वो कब 10 मिनट्स हमारे वीक, मंथ्स और ईयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं हमें पता ही नहीं होता। और जब तक हमें ये रियलाइजेशन होती है कि हमने अपने वो टास्क को, हमने उस प्रेशियस मोमेंट को मिस कर दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नंबर 3, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। तुमको अपना पूरा दिन कुछ इस तरीके से प्लान करना है कि तुम 10 to 15 मिनट्स निकाल पाओ अपने लिए। तुम्हें खाली बैठना है, कुछ नहीं करना है और बैठना है अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करके, आंखें बंद करके, और तुमको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। हाउ कैन यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस? तुमको डीप ब्रेथ्स लेनी है, 5 to 6 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है एंड देन तुमको ब्रीथ आउट करना है, फिर 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। इस पूरी साइकिल को तुमको 10 to 15 मिनट्स करना है। जब तुम ये करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बॉडी के सेल्स और तुम्हारे ब्रेन सेल्स बहुत शांत हो रहे हैं। इससे तुम्हारी अवेयरनेस इंक्रीज होगी और जब हमारी अवेयरनेस इंक्रीज होती है तो हम अपने थॉट्स को रीड कर सकते हैं, क्योंकि थॉट्स का काम है वो पिक्चर की तरह आते हैं और हमको उसको फटाफट से स्किप ऐड की तरह हटा देना है। प्रोक्रास्टिनेशन एक मेंटल कंडीशन है और हमको उसको ठीक करना है, अपने हैबिट को तोड़ना है। तो माइंडफुलनेस और अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स एन इमोशन। अगर तुम अपने इमोशन में ट्रैप हो जाओगे तो तुम अपने लाइफ को कभी भी ट्रैक पे नहीं ला सकते हो। तो हमें इस ट्रैप में और इस लूप में नहीं फंसना है और हमें बार बार इस चीज में अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ स्टिलनेस के साथ ही आती है। अगर तुम 10 से 15 मिनट अपने बॉडी को और अपने ब्रेन को स्टिलनेस की कंडीशन में ला रहे हो, उस सिचुएशन में आ रहे हो, तो डेफिनेटली तुम अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। जब हम किसी भी सिचुएशन से भागना स्टार्ट करते हैं, जब हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ओवरली रेजिस्ट कर रहे होते हैं, तो वो उतने ही फोर्स से हमारे पास आ रहा होता है। सो स्टार्ट एड्रेसिंग योर इमोशन, स्टार्ट एड्रेसिंग योर ईच एंड एवरी थॉट। इफ योर ब्रेन इज टेलिंग यू टू पोस्टपोन समथिंग, उसको एड्रेस करो, थोड़ी देर उसके साथ बैठो और फटाफट से उसको पुश कर दो और उसके अगेंस्ट काम करो। जैसे जैसे अपने ब्रेन को इसी तरीके से ट्रेन करने लग जाओगे, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारी हैबिट ब्रेक होने लग जाएगी और एक नई हैबिट फॉर्म होने लग जाएगी जो कि तुम्हें बेटरमेंट की तरफ ले जा रही होगी। बड़े बड़े टास्क कंप्लीट करने से पहले छोटे छोटे टास्क पे काम करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम सुबह उठते हो तो अपना बेड अच्छे से नीट एंड क्लीन कंडीशन में छोड़ के उठ रहे हो। जब तुम बाथरूम से बाहर आ रहे हो तो तुम हर एक चीज को उसकी जगह पर रखकर पानी को वाइप करके ही बाहर आ रहे हो। जब हम ये स्मॉल हैबिट से स्टार्ट करते हैं तो हम बिग टास्क और गोल्स को इजीली अचीव करने लग जाते हैं। तुम कोई भी काम स्टार्ट करो, उसको 21 डे का चैलेंज बना के स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें 6 o'clock सुबह उठना है, सो गिव योर सेल्फ अ चैलेंज कि मैं 21 डेज तक 6 बजे उठूंगी ही उठूंगी विदाउट स्नूजिंग द अलार्म। तो वो 21 डेज के बाद, तुम्हारी हैबिट के बाद, वो तुम्हारा एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। गिव इट अ ट्राई, चैलेंज योर सेल्फ एंड यू कैन सी अ चेंज। नंबर 4, फाइंड योर कॉलिंग। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी का डेस्परेटली वेट किया है किसी से मिलने के लिए?
कोई तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या तुम अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो, या कोई भी ऐसा फ्रेंड जिससे तुम बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, तो तुम्हारे क्या इमोशंस होते हैं और तुम्हारी क्या फीलिंग होती है? क्या तुम उस मीटिंग को पोस्टपोन करना चाहते हो या प्रीपोन करना चाहते हो? बस उस फीलिंग को ही पकड़ कर रखो। स्टार्ट फाइंडिंग कॉलिंग ऑफ योर लाइफ, स्टार्ट फाइंडिंग अ पर्पस। जब तुम पर्पस के साथ क्लियर हो जाते हो तो तुमको पता होता है कि तुमको अपने गोल तक कैसे और कब तक पहुंचना है। और जब तुमने एक टाइम फ्रेम सेट कर रखा होता है कि मुझे अपने गोल तक इतने फ्रेम में पहुंचना है, उसका पर्पस ये है, तुमने वाई और रीजनिंग अपने लाइफ की ढूंढ रखी होती है, तुम कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन इज जस्ट द स्टेट ऑफ माइंड। ब्रेन इज फूलिंग यू। आजकल तो हम स्कैमर्स से भी नहीं फंसते हैं। वी आर सो अवेयर, हमें पता होता है कि ये हमारे साथ स्कैम कर रहा है। आजकल तो इतनी अवेयरनेस आ गई है, तो तुम अपने दिमाग को स्कैम कैसे करने दे रहे हो अपने साथ? यू आर ट्रैप्ड विद योर इमोशंस। जब तक तुम अपने इमोशंस, थॉट्स और अपने ब्रेन को नहीं कंट्रोल में कर सकते हो, तब तक तुम अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। और जब तक तुम अपने पर्पस को फाइंड आउट नहीं करोगे, अपने कॉलिंग, अपने लाइफ की कॉलिंग को फाइंड आउट नहीं करोगे, तब तुम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे और तुम्हारा ब्रेन बार बार तुम्हें बुद्धू बनाता रहेगा। कभी कभी टाइम की डिमांड होती है बहुत ही इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, आपको डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको बहुत टाइम से सर में दर्द हो रहा है और आप रोज उस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हो कि मैं कल अपॉइंटमेंट लूंगी, परसों अपॉइंटमेंट लूंगी। एंड लेटर ऑन जब आप बहुत टाइम के बाद डॉक्टर के पास जाते हो और आपको कोई मेजर बीमारी निकल जाती है, तो फिर आपको रियलाइज होता है कि काश मैं टाइम पे आ चुकी होती और मैं उस चीज को ठीक कर सकती थी, रेक्टिफाई, अगर वो टाइम पर हो जाता। तो इसी तरीके से हमारे लाइफ के सारे टास्क होते हैं, अगर हम टाइम पे उसको रेक्टिफाई कर ले विद अवेयरनेस एंड विद फुल अटेंशन, तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी और टाइम पे ही सॉल्व कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट करने से लॉन्ग टर्म में जाके बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है और अपने लाइफ का पर्पस और कॉलिंग की जरूरत है। तब तुमको ये रियलाइज नहीं होगा कि दिस थिंग हैज टू बी डन, तब तक तुम हर चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे। और जब तुम अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कर लोगे कि दैट्स इट, नो मोर प्रोक्रेस्टिनेशन, दिस टास्क हैज टू बी डन राइट नाउ राइट हियर, तो तुम अपनी इस बैड हैबिट की साइकिल को ब्रेक कर दोगे एंड यू विल कम आउट एज अ विनर। यू नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड हैव टू टेक द एक्शन अंटिल इट्स टू लेट। नंबर 5, स्टेप इनटू अदर्स शूज। अच्छा, सोचो कि तुमको चाय पीने का मन है या तुमको कॉफी पीने का मन है और तुमने किसी से बोला कि कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, और सामने वाले ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 4 घंटे के बाद देती हूँ। तो सोचो तुमको कैसी फीलिंग आएगी। तो वही तो प्रोक्रेस्टिनेशन है। अगर तुमको खुद के लिए हर एक टास्क टाइम पर चाहिए, तुमको अपनी सैलरी टाइम पर चाहिए, तुमको पैसा टाइम पर चाहिए, तुमको कॉफी, चाय, अपने कपड़े, जूते, सब कुछ टाइम पर चाहिए, तो तुम सामने वाले को वो प्रोजेक्ट, वो अटेंशन, वो लव, वो काम क्यों नहीं टाइम पे दे रहे हो? तुम्हें सैलरी तो पूरी चाहिए और टाइम पर चाहिए, बट आर यू गिविंग योर 100% टू दैट जॉब? इफ यू आर अ बिजनेस होल्डर, तो तुमको डील क्रैक करने से पहले एडवांस मनी चाहिए, और जब तुमको एडवांस मनी आ जाती है तो क्या तुम वो डिलीवरी टाइम पे कर रहे हो? क्या तुम एक अच्छी क्वालिटी के साथ काम दे रहे हो? बस ऐसी ही सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके हम प्रोक्रेस्टिनेशन को हटा सकते हैं और अपने इस ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। इतने टाइम से जो हैबिट तुमने बना रखी थी लाइफ में, हर चीज को डिले करने की, पोस्टपोन करने की, बस कुछ इन्हीं हैबिट से हम अपनी इस बैड हैबिट को तोड़ सकते हैं और इस साइकिल से, इस लूप से बाहर आ सकते हैं और अपने लाइफ को बहुत ही बेटर बना सकते हैं। लाइफ में कंसिस्टेंट रह सकते हैं। यू ओनली एंड ओनली नीड टू शो अप नो मैटर व्हाट। Don't let your brain to fool you. Start fooling your brain for your better life. I hope that you like this video and this video will help you to stay consistent in your life and to be on your track. Please comment me down below. क्या आपके पास भी कोई ऐसी ट्रिक है जो आप प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर रखते हो अपने लाइफ से और कंसिस्टेंटली अपने लाइफ ट्रैक पर चलते हो? Please give a big thumbs up to this video, and if you like my work and content, please consider subscribing my channel and do share with your friends and family. See you very soon and I love you. Mwah.